मेरे प्रधानमंत्री हमारी सरकार और हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, हर धर्म को और खास तौर पर हिंदू त्योहार का तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। बिहार को लेकर के जबरदस्त खेल चल रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, हर कोई यही कह रहा है बिहार किसी के बाप का नहीं है। अब उसको लेकर के पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है और उसमें भी बागेश्वर बाबा ने इस तरह से यह टिप्पणी व्यक्त की थी कि बिहार किसी के जागीर नहीं है, हम जब दिल करे तो हम आके रहेंगे। और उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें टिप्पणियाँ हुई थी, टिप्पणियाँ होकर के चल रही है और इसको लेकर के भड़काऊँ भाषण हो रहे हैं और इसको लेकर के अलग ही सियासी तेज पकड़ चुकी है। एक तो एक सियासी पकड़ी है, दूसरा होली के नाम पर भी सियासी तेज हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी एक अलग से राष्ट्र को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यह चीज़ें भी बयानबाजी हो रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। होली में रमजान मनाए कि होली मनाए, एक दूसरे को रंग लगाएं कि गुलाल लगाएं। अगर गुलाल से मुसलमान को परहेज है तो गुलाल क्यों बेचते हैं। ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे को लेकर के बड़ा ज़बरदस्त सियासी हो रहा है। और उसमें अखिलेश यादव की जो टिप्पणी आई है, कहते हैं कि किसी के बाप का बिहार नहीं है, हम जब आएंगे रहेंगे करेंगे, उसको लेकर के सब सारी चीज़ें चल रही है और तेजस्वी भी इस बातें कर रहे हैं। बट उसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर कोई है कटाच कर रहे तो चिराग पासवान हर किसी का जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वो अपनी माँ के साथ बिहार के इस धरती पर है और धरती पर आकर के हर मीडिया कर्मी के साथ उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और जिस तरह से विपक्ष को घेरते हुए कहते हैं कि ऐसी सोच, ऐसी दकियानुसी विचार, ऐसी भाषा को लाना बनता, आप अपनी राजनीति की बात कीजिए ना, आप बात कीजिए। आप कौन हैं? आप ऐसा अगर सोचते हैं तो आपके सोचने के पीछे क्या मंशा है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। आप धर्म के नाम पर विवाद करा रहे हैं, लड़ा रहे हैं और ऐसे ही लोग बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। और ऐसी स्थितियां में हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे ही लोग एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, इसी लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। यानी चिराग पासवान हर तरह से एक घेरने की कोशिश की है, महागठबंधन को घेरने की कोशिश की है, आरजेडी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है। और जिस तरह से पलायन के कारण को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हुई थी तो राजद के समय हुई थी, यानी लालू के राज के समय ही हुआ था और उसी समय से पलायन होना शुरू हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण निकल के आता है पलायन का, वो सबसे बड़ा अगर कारण है तो बिहार में जिस तरह से माहौल खराब किया गया था, जिस तरह से कहते हैं ना वो लोग जिस तरह से टैक्स लेते थे, नरसंहार बढ़ा था, लालू राज में जंगल राज चल रहा था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप को सही नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ हमारे रहना उचित नहीं है। जहाँ ज़्यादा पैसा हुआ लोग उससे टैक्स लेते थे या किसी तरह से कह सकते थे पैसे लेने का काम करते थे, खरीद फिरौत की बात करते थे। इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन होना शुरू कर दिए और उसकी स्थितियाँ अब भी यही है और लगातार भी यही चल रही है। जो लोग पैसे वाले हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, इवन पैसे कमा रहे हैं अगर बिहार में, तो उसके फैमिली रहते हैं कहीं और दूसरे स्टेट में। उसके और भी बड़ी सारे कारण है। शिक्षा भी बहुत बड़ी कारण है कि शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है। शिक्षा की वजह से वो दूसरे स्टेट में या दूसरे देशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जितने भी मंत्री हो, जितने भी अच्छे अच्छे नेता हो, जितने भी बिजनेसमैन हो, जितने भी अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं, उनके बच्चे बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। बहुत सारा कारण में उस सबसे बड़ी कारण है कि ये पलायन को रोकना। ये पलायन को कैसे रोका जाए, इसको लेकर के चिराग पासवान ने ये कदम उठाया है और कह रहे हैं तो सरकार जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर सारे पलायन को अब हम पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे। क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियां लगाने की बात की है, बहुत सारे उद्योग धंधे की बात की है, जिससे दूसरे स्टेट के लोग भी अब बिहार आने की इच्छुक हो चुके हैं और उसमें बिहार के लोग फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग बाहर चले गए वो भी अपने राज्य कह सकते हैं ना, स्वभूमि में आने की इच्छुक हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए रोजगार होगा, उनके लिए एक सही तरह के गठबंधन है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सकता है। ऐसे में वो कटाच कर रहे हैं और कांग्रेस और आरजेडी को एक तरह से जिस तरह से बताने की कोशिश की है कि ये लोग किसी का नहीं है, ये लोग कब बदल जाएंगे, किस तरह से एक दूसरे को वार करते हैं, समझ में आ गया है। केंद्र की लड़ाई में यही देखने को मिला था, दिल्ली में कैसे एक दूसरे के साथ टूट पड़े, एक दूसरे को साथ गिराने की कोशिश की है। ऐसी स्थितियां बिहार में भी पनप रही है। कांग्रेस
हो या राजद हो, दोनों अभी दूसरे को साथ लड़ करके पलायन की कभी बात करते हैं, कभी रैलियां निकाल रहे हैं और कहते हैं हम एक हैं, महागठबंधन बनाएंगे, इस बार बिहार में सरकार लाएंगे। मुझे तो लगता है कि जब तक इलेक्शन का समय आ जाए उससे पहले ही आपस में लड़ मड़ करके ध्वस्त हो जाएंगे और पूरी तरह से अपने आप को निष्णाभूत कर देंगे। ऐसी स्थितियां पनप रही है, ऐसी स्थितियां आपस में लोग पैदा कर रहे हैं। इस तरह से पूरी जवाबदेही के साथ अब चिराग पासवान का पलटवार हो रहा है और कहीं ना कहीं इस तरह से पलटवार कर रहे हैं, इस तरह से अपनी बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, लगता है कि उनको 100% हर चीज़ की नॉलेज है या समझ है, या जिस हिसाब से बोल रहे हैं वो तो खैर वक्त बतलाएगा। बट ये विरोधाभास, एक दूसरे को कटाक्ष, ये काफ़ी तेज पकड़ चुका है और लगता है कि अब इलेक्शंस का माहौल आना शुरू हो चुका है, क्योंकि समय भला ही नज़दीक है या दूर है वो तो खैर नहीं जानते, लेकिन चुनाव सिर्फ अभी बिहार में ही होना है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इसी तरह का सियासी तेज चल रही है। हालांकि एनडीए में भी कुछ अपने उलटफेर की नीतियां चल रही है, लेकिन मामला जब धार्मिक का हो जाए और सारी चीज़ों का हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। जिस तरह से धार्मिक मंचों को लेकर के वो कहते हैं कि इस तरह से विवादास्पद जो बयान देते हैं कांग्रेस वाले या राजद वाले, कहीं ना कहीं सपा वाले, यह सब धार्मिक कारणों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ में देखने को मिला, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या के नाम पर देखने को मिला। ये सारी चीज़ें चलती गई, सारी चीज़ें छटा हटती गई और आपस में लोग अपने से लड़ते गए। यह सब उदाहरण, सब कुछ देखने को हमें मिला है और उसका असर अब बिहार में भी देखने को मिलेगा। महज 6-7 महीने की बात है, सब कुछ खेला होने वाला है, यानी आपस में सब लड़कट के एक दूसरे के साथ कटाकटौवल करेंगे। बस इसी का समय का इंतजार है, आप बस देखते जाइए कि क्या क्या होता है। वैसे अपने माँ के साथ खुद इस तरह का हुंकार कर रहे हैं, अपने पार्टियों के साथ जनसलाप की बातें कर रहे हैं और अपने को कहते हैं कि इस बार एनडीए की सरकार पूरी बहुमत के साथ आ रही है, 225 प्लस आंकड़ा लेकर के आएगी और हम शानदार तरीके से बिहार में अपना डबल इंजन के साथ रह करके बहुत सारे काम करेंगे। मखाना बोर्ड लाएंगे, कृषि में एक नया इनोवेशंस लाएंगे, बहुत सारे इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, बहुत सारे जो हमने बहुत सारी फैक्ट्रियां की बात की थी वो सारे ऑन बोर्ड होने शुरू हो जाएंगे, रोड कंस्ट्रक्शंस होना शुरू हो जाएगा। एक मॉडर्न भारत का जो सपना देखा था उसमें एक मॉडर्न बिहार का भी सपना हम पूरा करेंगे और 2047 तक जिस तरह से प्रधानमंत्री का मिशन है, विजन है, उसमें हम पूरी तरह से अग्रसर हैं और पूरी तरह से काम कर रहे हैं और ऐसे लेकर के विपक्ष को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या इस सब कुछ होने वाला है? क्या लगता है कि जिस तरह से चिराग पासवान बोल रहे हैं यह है उसमें कितना दम है, या और कुछ हो सकता है, या विपक्ष ऐसी शांत बैठे रहेगी और कुछ नहीं दे पाएगी और भी बहुत सारे लुभावना प्रस्ताव नहीं आएंगे? यह दोनों पार्टियों के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी समय है और जैसे जैसे समय नज़दीक आते जाता है तो ऐसे ऐसे कई सारे कटाक्ष, लड़ाइयाँ और एक दूसरे को विवादास्पद बयान, सब कुछ इस बिहार के सियासी जंग में देखने को मिलेंगे और नहीं देखने को मिलेंगे तो अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी नींव डल चुकी है, उसकी बीज बोझ आ चुका है। उस सब खबरों के साथ आप बने रहिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और अपना एक लाइक कर करके, एक कमेंट करके अपना कंट्रीब्यूशन देना कभी ना भूलिए।